वाले बच्चों ने अरे पट्टी के आगे लिख लो, पट्टी के पीछे लिख लो, पट्टी के पीछे लिख लो, पट्टी के पीछे लिख लो, पट्टी के राम को संभाल के, पट्टी के आगे लिख लो राम को संभाल के। पट्टी को हाथ ले लो, पट्टी का हाथ ले लो, पट्टी को हाथ ले लो, पट्टी का हाथ ले लो, पट्टी पे लिख दो भैया राम को प्रहलाद ने पूरे स्कूल में राम 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 सब जगह लिखवा डाला, दीवार पे, पट्टी पे और पूरे स्कूल की ईट ईट पर राम राम दिखाई दे रहे हैं। गुरुजी आए, कहे ये किसने पढ़ाई की है? राम प्रहलाद के पिता का दुश्मन है राम, किसने लिखा है? बच्चों ने। हेलो, कलश वाली कन्या वहां बैठा जा पीछे गांव में, इधर आ गुड़िया। और ये भक्तों का दान है, 1 से 1 रुपया वीरेंद्र भैया प्रधान जी, 10 रुपया चंद्रसेन भैया और ये 20 रुपया भाग्या और राजपूत और ये राम बहादुर कश्यप भैया 10 मुद्राएं, लालमन भैया 10 मुद्राएं, शंकर लाल जी 11 मुद्राएं, हरीश कुमार भैया 21 मुद्राएं, पूर्व लाल जी 21 मुद्राएं खरसा से और ये धोनी राम भैया जी 10 मुद्राएं, संतोष कुमार जी शौकत नगर से 21 मुद्राएं, हरवंश कुमार जी खरौसा से 10 मुद्राएं, लक्ष्मण प्रसाद जी खरौसा से 10 मुद्राएं, मैकूलाल जी 10 मुद्राएं, पूरनलाल भैया 10 मुद्राएं, आदित्य जी शौकत नगर से 10 मुद्राएं, संजना शौकत नगर से 10 मुद्राएं, हरचरण लाल जी खरौसा से 10 मुद्राएं, बाबूराम जी खरौसा से 10 मुद्राएं और बुद्ध से भैया रामनगर से 10 मुद्राएं। बहुत बहुत मंगल कामना है सभी भैया लोग, सभी माता बहनों को। होली आनंद कंद भगवान की। हेलो, राधे श्री राधे। उसके बाद डाउन हो गई भैया। हेलो, ठीक। आज क्या हुआ? प्रहलाद राम का नाम लिखते हैं तो गुरुजी ने प्रहलाद को कान पकड़ के बुलाया, कहा कि तुम्हारे पिता का दुश्मन है, अगर तुम्हारे पिता को पता चल गया कि प्रहलाद राम का नाम सीख गया तो सबसे पहले मार हम पे पड़ेगी। क्यों? कि तुम हमारे यहाँ पढ़ने आते हो। गुरु पकड़ के गए थे प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप के सामने कि तुम्हारा बच्चा राम का नाम जाने कहां से सीखा है, अपने बच्चा को संभालो, हमारी कोई गारंटी नहीं है। हिरण्यकश्यप ने सबसे पहले सिपाहियों को आदेश दिया, ले जाओ इसको पहाड़ से ऊंचाई से फेंको, जो गिरते गिरते नीचे उतर जाए। दोबारा फिर आदेश किया, सिपाहियों मर गया क्या? मर गया? अरे हम राजा है, तुम जल्लाद हो। हम जल्लाद नहीं, वास्तव में जल्लाद ही है। कहिए महाराज। उसको ले जाओ और एक गहरे से कुआं में इसको डाल दो कि कुआं में गिरते गिरते मर जाए। ठीक है महाराज,
उठो चलो तेरा उठो। अरे समझो उठो। महाराज की जय हो। क्या हुआ? उसे कुआं में डाला, वो वहां भी नहीं मरा, फिर बच अच्छा गया। हाँ। उसे ले जाओ, एक जगह हाथियों की दाल चलवा दो उसके ऊपर। ठीक है महाराज। महाराज की जय हो। बताइए। प्रहलाद फिर बच गए। हाथ ने उन्हें कुचलो ही ना, उन्हें तो अपनी पीठ पे और बैठा लो। अच्छा हाँ? अरे तुम क्या पागल हो? जबकि हाथी क्यों? उससे क्या हाथी की कोई रिश्तेदारी है? सो नहीं मालूम महाराज। हाथी जैसे ही सामने पहुंचे सोई प्रहलाद के सामने बैठ गए जाए, तो प्रहलाद उनकी पीठ पे बैठ के खेलन लगे। मारो ना जला दो, अब उसको ले जाओ और नाग कोठरी में बंद कर दो। ठीक है महाराज। चलो चलो जल्दी, अब तुम्हें छुड़े ना। महाराज की जय हो। क्या हुआ? मेरे बच्चे गए प्रहलाद, नाक का भी सब फूल माला चले गई है भीतर। फूलमाला? और का मरा नहीं? मरे ही ना है। अच्छा महाराज एक बात बताओ, हाँ। तुम इतना क्यों पीछे पड़े हो उसके? अरे ये हमारे दुश्मन का नाम ले रहा है। अरे दुश्मन को नाम ले तो भूल जाए भाई, छोट हुए फिर बड़ो हो जाए। तेरी इतनी औकात जो हमारे सामने बोलता चला जा रहा है। जितना हम कहे उतना करो। बताओ महाराज, अब जाए कहाँ ले जाए? अरे इसको हमारी रानी से जाकर के कह दीजिए कि इसको अलाहल विष पिला दो, जो पीते पीते मर जाए। ठीक है महाराज, अभी जा रहा हूँ। आज जैसी होरा कश्यप अपनी पत्नी से भी पहुंचे और मंत्री के द्वारा भी सूचना करवाई और एक कटोरे में विष घोल के दिया और कहा कि इस विष को प्रहलाद घर पे आए तो पिला देना, वो दुश्मन शाम को मेरी आंखों से ना आ जाए। ना अगर विष नहीं पिया तो तलवार से तुम्हें मार दूंगा, उसको भी मार दूंगा। ठीक है महाराज, तुम चिंता ही मत करो, आज ही पियाएगी। कयादू सोचने लगी कि मैं अपने बेटा को जहर कैसे पिलाऊंगी। नहीं पिला सकती। अगर नहीं पिलाया तो मेरे पति मुझको भी मार देंगे और बेटा को भी मार देंगे। लेकिन उस मैया ने विष को निकाल के रख तो लिया हाथों में, लेकिन कहने लगी विष घोल लिया मैंने, लेकिन मेरा बेटा आएगा तो मैं उससे कह दूंगी कि इसमें जहर है और इस जहर को पीने से मर जाते हैं। तो प्रहलाद जहर नहीं पिएगा, मेरा भी कहना हो जाएगा और प्रहलाद भी बच जाएगा। बोली है वो मैया। जैसे प्रहलाद आए कि बाजी जइयो लला मेरे अंगना से बाजी जइयो। रमी जइयो लला मेरे अंगना से रमी जइयो। सजना से रमी जइयो, रमी जइयो लला मेरे अंगना से भरी जइयो। मरेगी तेरी मैया
चले जाओ, तेरे पिताजी ने जहर घुरवा के तुझको दिलवाने को कहा है। अगर तू जहर पिएगा तो तू मर जाएगा, और मेरे बेटा जब तू दुनिया को छोड़ के जाएगा तो तेरी मैया तेरे बिना नहीं रह पाएगी। चले जाओ, मैं तेरे पिताजी से कह दूंगी कि प्रहलाद आया ही नहीं, प्रहलाद को पता नहीं कहाँ चला गया। जब तुम परदेश में रहने लगोगे तो मुझको तसल्ली रहेगी कि मेरा बेटा जीवित तो है। बोली है वो मैया रो करके कि ओ मेरे लाल मुसीबत को न पाप से प्रभु तेरी लीला समझ में नहीं आ रही। जिस बेटा को मैंने जन्म दिया उस बेटा को कैसे मार सकती हूँ, तो वही मुझे अकल दो। आज प्रहलाद ने कटोरा को झपटा और दोनों हाथों से राम का नाम लिया और दोनों हाथ लगा करके पी गए। और जैसे राम का नाम लिया भगवान नारायण भोले बाबा के पास में दौड़ के गए। भोले बाबा दौड़ के प्रहलाद के यहाँ आए। प्रहलाद ने जैसे ही विष पिया तो भोले बाबा उस विष का पान करते गए और अपने कंठ में ही उस विष को रखा, कंठ से नीचे नहीं जाने दिया। भोले बाबा ने विष का पान किया। प्रहलाद कहने लगे मैया जी तो बड़ो मीठो लगे रहो है। प्रहलाद पहुंचे पिताजी की कचहरी में, जवाब दिया पिताजी राम राम। पिताजी इसका मतलब है प्रयाग ने हमसे छल किया है। तुम्हें जहर नहीं पिलाया पिताजी। तुम सच्चे परम पिता के चरणों में जाकर के एक बार देखो। तुम्हारे सिर पर ये मोह का, ये अहंकार का जो पर्दा है इसको हटा दीजिए। प्रहलाद तू हमें हिसाब सिखाएगा? मुझे किसी भी भगवान से कोई लेना देना नहीं है। अगर एक भगवान है वो हिरण्यकश्यप है, मैं हूं, मैं समझ गए। पिताजी कछु शर्म करो। शर्म? अरे तुझे नहीं मालूम है जिस बैरी का तू नाम ले रहा है उसने तेरे चाचा को मार दिया था। तो
प्रहला गलती गलती नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर वो मेरा बैरी है तो है, कोई शक नहीं है इसमें। और रही तुम्हारी बात, मेरी बात सुनो, ये अहंकार